जीवन में सबसे कठिन चीज समाज का बदलाव नहीं, देश का बदलाव नहीं, परिवार का बदलाव नहीं, बल्कि खुद का बदलाव जरूरी है। जब तक आप अपने को खुद को नहीं बदलेंगे तब तक आप बहुत कुछ नहीं बदलने की क्षमता रखते हैं। और जिस दिन आपने अपने आप को बदल लिया, यानी स्वयं को बदल लिया, तो सारे बदलाव करने की कैपेसिटी आप में धीरे धीरे आ जाती है। आज बात करते हैं हर्ष शर्मा जी की। हर्ष शर्मा अपने एक नए व्यूअर हैं। उन्होंने एक कमेंट किया है, बहुत ही शानदार कमेंट है, जो हर एक ठेकेदार बनने वाले के लिए पढ़ना, सुनना और पूरा वीडियो देखना जरूरी हो जाता है। यदि आप नए ठेकेदार हैं, प्राइवेट ठेकेदारी करते हैं या आप नया ठेकेदार बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। और हर्ष शर्मा जी का ये कमेंट नहीं, आप जैसे हजारों आदमियों का कमेंट हो सकता है। इन्होंने लिखा है, सर क्या डिप्लोमा सिविल करे हुए पीडब्ल्यूडी में डायरेक्ट बी क्लास में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं क्या? ये एक नहीं, हजारों लोगों का प्रश्न है। मेरी चैनल पर काफी बार ये प्रश्न आ चुका है और मैंने कई बार जवाब भी दिया है इसका, मगर आप लोग जवाब पूरा नहीं सुन पाते। कारण क्या है उसका? कारण यह है कि आप वीडियो शुरू होते ही 2-3 मिनट, 1-2 मिनट में स्किप कर जाते हो, और ऐसी स्थिति में वीडियो जो 9 मिनट का, 10 मिनट का होता है, उसमें बहुत सारी मुख्य बातें वो छूट जाती हैं आपसे, और फिर आप दोबारा कमेंट करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यदि आपको किसी भी टाइप की कोई समस्या है और उसका आप समाधान चाहते हैं, तो मेरे हर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बात आती है हर्ष शर्मा जी के कमेंट का। इन्होंने कमेंट किया है कि डिप्लोमा सिविल करा हुआ व्यक्ति पीडब्ल्यूडी में डायरेक्ट बी क्लास में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है क्या, लाइसेंस बनवा सकता है क्या, या ठेकेदार बन सकता है क्या? देखिए हर्ष शर्मा जी, पहले बात आती है डिप्लोमा सिविल में क्यों किया जाता है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, बात में से बात निकलती हैं। डिप्लोमा इसलिए किया जाता है कि सिविल वर्क का आपको नॉलेज हो जाए। अब बात आती है कि डिप्लोमा किसको कहते हैं। सिविल वर्क की शुरुआती जानकारियां जो आपको पढ़ाई के माध्यम से दी जाती हैं, दैट इज कॉल्ड डिप्लोमा। मेरी नजर में, मैं ये नहीं कहता कि ये इसका डिप्लोमा का सही अर्थ है, मगर मैं मेरी नजर में ये मानता हूं कि जिन लोगों ने सिविल में डिप्लोमा किया है, वो उसकी प्रारंभिक जानकारी सिविल ठेकेदार की या सिविल इंजीनियर की सारी प्रारंभिक जानकारियां उनके पास उपलब्ध होती हैं। अब बात आती है डिग्री की। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट की डिग्री दी जाती है, उसका मतलब ये होता है कि अब आप इसमें अच्छे जानकार हो गए, बेस्ट जानकार हो गए। तो डिप्लोमा और डिग्री दोनों एक ही पहलू की दो बातें हैं। यानी किसी को, डिप्लोमा वाले को कुछ कम नॉलेज है और डिग्री वाले को कुछ ज्यादा नॉलेज है। तो गवर्नमेंट ने, यानी सरकार ने ऐसे नियम कर रखे हैं पीडब्ल्यूडी में कि डिप्लोमा और डिग्री दोनों किए हुए भी डायरेक्ट बी क्लास में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बात आती है कि कुछ स्टेट्स में नहीं होते। कमेंट आएंगे, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट होंगे वो कहां देंगे, आप किससे पूछेंगे? मुझसे ही पूछेंगे। सवाल यह आता है कि कई जगह, कई डिस्ट्रिक्ट में कई स्टेट्स में डिप्लोमा किए हुए को डायरेक्ट बी क्लास रजिस्ट्रेशन नहीं बनवा सकता, मगर कई जगह बनवा सकता है। तो ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग विभाग की अलग अलग अपनी पॉलिसी के हिसाब से काम करते हैं। तो थोड़ा आपको जिस डिपार्टमेंट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, चाहे पीएचडी में करवाना है, इरिगेशन में करवाना है, या आईजीएनपी में करवाना है, या पीडब्ल्यूडी में और आरडब्ल्यूडी में करवाना है,
या पीएचडी में करवाना है, वहां आप थोड़ा सा इसको पूछ लें। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में ठेकेदार को क्या करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, मैंने कई बार अपने वीडियोज में कहा है कि ठेकेदारी एक ऐसा काम है जिसको करना आप लोगों के लिए बहुत आसान है। आप किसी बिजनेस में जाएंगे, मान लेते हैं कि आप कपड़े के बिजनेस में जाएंगे, तो जिस लड़के ने फ्रेशर है, नया है, पढ़ा लिखा है, अच्छा, मगर कपड़े से संबंधित केवल और केवल वो इतना ही जानता है कि कपड़ा सिर्फ पहनने ओढ़ने के काम आता है और फला दुकान पे मिलता है, बस। अब कपड़े का बिजनेस करने के लिए उसको कहाँ से उसकी परचेजिंग करनी पड़ेगी। बहुत से ऐसे व्यूअर्स जो 25 से 30 साल के हैं, उन्हें ये ही पता नहीं होता कि कपड़ा पर मीटर, ये जो मेरा कुर्ते का कपड़ा है, ये पर मीटर कितने रुपए का होता है। वैसे तो मैं कहूँगा कि कपड़े के मामले में 90% लोग जानकार नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में आपको ये बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसके लिए आपको क ख ग से अक्षर ग तक सीखना पड़ता है। यानी यूं कह सकते हैं ABCD से लेके XYZ तक एवरीथिंग सीखनी पड़ती है। और ऐसे सीखने की स्थिति में आपको काफी वर्ष लग सकते हैं। मगर ठेकेदारी बिजनेस, ध्यान से सुनिएगा, आगे बहुत ही शानदार बात आ रही है जो आप लोगों ने आज तक किसी ठेकेदार से नहीं सुना होगा, या YouTube पे आपको ये सुनने को नहीं मिला होगा, देखने को नहीं मिला होगा। वो बात में इसमें गहरी बात है, एक राज की बात है, या यूं कह सकते हैं ठेकेदारी बिजनेस का एक सीक्रेट है जो आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आती है बात कि सिविल ठेकेदार किसे कहते हैं। सिविल ठेकेदार उस ठेकेदार को कहते हैं जो निर्माण से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, चाहे वो RCC हो या ब्रिक मैसनरी का हो, स्टोन मैसनरी का हो, या और कोई निर्माण कार्य हो, चाहे वो पुल बनाता हो, चाहे वो ब्रिज बनाता हो, चाहे वो नहर बनाता हो, चाहे वो नाली सड़क का निर्माण करता हो, या RCC ओवरहेड टैंक बनाता हो। सभी ठेकेदारों को निर्माण से संबंधित काम करना पड़ता है। तो निर्माण से संबंधित काम आप जब से आपने 10 साल, देखिए 8 साल तक आदमी को कोई जानकारी याद नहीं रहती है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनको 8 साल, जब उनकी उम्र 8 साल थी उससे पहले की बातें याद हों। मगर 8 साल के बाद में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कह रहे हैं, तो 8 साल के बाद में हर आदमी को, बच्चे को आगे की बातें यादाश्त रहती हैं। कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ बातें भूल जाती हैं, कुछ बातें बहुत ज्यादा याद आती हैं और कुछ बातें सटीक याद रह जाती हैं। तो आपके घर में, आसपास में, गांव में, गली में, मोहल्ले में निर्माण कार्य चलते रहते हैं। और जब निर्माण कार्य चलते रहते हैं तो आप लोग भी उधर से जाते रहते हैं। जब आप उधर से जाते रहते हैं तो उन निर्माण कार्यों को चलते हुए, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क को होते हुए आप देखते हैं। मैं जब बच्चा था, छोटी उम्र का था, तब उस समय हमारे पास, हमारे आसपास के माहौल में ये सारे जो कंस्ट्रक्शन में आज जो इक्विपमेंट आ रहे हैं, मशीनरीज आ रही हैं, वो नहीं होती थी। मगर जो भी होती थी छोटी मोटी मशीनरीज, उसको हम बड़े गौर से देखते थे और स्कूल चाहे 2 मिनट लेट हो जाए मगर उस मशीनरी की तरफ ध्यान से देखते थे, ये कैसे है, कैसे ऑपरेट होती है, कैसे काम करती है, कितना काम करती है, क्यों करती है, और इसमें कौन कौन से काम और किए जा सकते हैं। ऐसे ही आप लोग भी हर निर्माण से संबंधित काम को ध्यान से देखते हैं। उसके बाद बात आती है कि आप थोड़े से बड़े होते हैं, यानी 15 से 20 साल की उम्र के होते हैं। आपके घर में साल में एक दो बार कंस्ट्रक्शन से संबंधित, निर्माण से संबंधित, रिपेयरिंग से संबंधित, पेंटिंग से संबंधित बहुत से काम घर में होते हैं। उस समय आप मिस्त्री को, कारीगर को, लेबर को काम लगवाते हैं। तो काम जब लगवाते हैं आप, तो उसको उसके पास खड़ा भी रहना होता है, बताना भी पड़ता है, ये ऐसे नहीं, ऐसे करो, इस कमरे में इस दीवार को ऐसे रंग दो, इस दीवार को ऐसे रंग दो, इस दीवार को ऐसे रंगना है, इधर बॉर्डर देना है, ये करना है, वो करना है। ये सारी बातें आप बताते हो। आप नहीं बताते तो आपके पिताजी बताते हैं। और जब आप 18 से 21 साल के हो जाते हो तब आपके पिताजी आपकी एडवाइस भी लेना शुरू कर देते हैं। तो वो बातें आपको याद होती हैं। तो ठेकेदारी में करना क्या है आपको,
कुछ नया नहीं करना है, आपको यही वर्क करने हैं आपको। अब बात आती है कि इसमें आपको नया क्या करना है। नया आपको करना है रजिस्ट्रेशन कैसे बनता है, रजिस्ट्रेशन में कितने रुपए लगते हैं, अर्नेस्ट मनी कितनी देनी होती है वर्क में, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी देनी होती है, और पेमेंट कैसे मिलता है, अफसरों से कैसे बात करनी चाहिए, ऑफिस की फाइलों को कैसे आगे चलाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, ये सारी बातें आपको सीखनी होती हैं। और जब ये सारी बातें आप सीखते हो तो आप एक ठेकेदार बन जाते हो। इसके लिए मैंने मेरी चैनल पे एक नहीं सैकड़ों ऐसे वीडियोज हैं जो बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कीजिए, ठेकेदार कैसे बनते हैं, ठेकेदारी कैसे सीखें, ठेकेदार कितना % कमाते हैं, ये सारी बातें मैंने वीडियोज में बता रखी हैं। आप उन पुराने मेरे वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और अपना अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी आपके जहन में कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स पर जाकर के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं हर आदमी के कमेंट का जवाब देना, चाहे उसका नाम बोल के दूं या बिना नाम बोले दूं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना आपके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर एक वीडियो में सैकड़ों ऐसी बातें होती हैं जो आपको थंबनेल पर या टाइटल में लिखी हुई नहीं होती, मगर फिर भी वीडियो में बहुत कुछ होता है। नमस्कार।